हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 के सारे प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल यही प्रश्न आपका गणित में पूछेगा, तो आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल 50 में 50 नंबर आएगा। गर्दा उड़ा के आइएगा आप लोग और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बस एक ही वीडियो में सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। 50 नंबर आपका खाता में जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला बाकी सारे सब्जेक्ट का जो भी सॉल्यूशन है, पेपर है, वो आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, जिस संख्या के इकाई स्थान का अंक 2 है उसके घन इकाई अंक होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। कौन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, -(-3 प्लस -7 का मान होगा। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ कट के प्लस हो जाएगा आपका और इधर हो जाएगा माइनस। तो -7 से 3 चले जाएगा तो -4 बचेगा। गौ नंबर इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, जहाँ पे बोलेगा n भुजा वाले बहुभुज क्षेत्र की सभी अंतःकोणों का योग होगा। तो इसका घ नंबर आंसर सही होगा 2 और 180। उसके बाद है 4 नंबर, जहाँ पे बोलेगा समचतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ख नंबर आंसर बिल्कुल सही नहीं है। विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है स्तंभ ओ के साथ सही मिलान कीजिए। तो बिल्कुल जैसे हम मिला रहे हैं उसी तरह आपको मिला देना है। याद रखिए पहला नंबर का आपका ख होगा, देखिए 2 पे पावर 0 है का मान होगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा आपका पूर्ण घन है, इनमें से कौन एक पूर्ण घन है, तो ख नंबर आंसर होगा उसका 64। उसके बाद है एक थैली में सफ़ेद और 5 सफ़ेद 8 लाल 3 पीले रंग की गेंद, एक थैली में से एक लाल गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसका कौन नंबर आंसर होगा, देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह आपको मिलाना है। उसके बाद दूसरा का जो बच गया तो दूसरा का हो जाएगा गौ। इसी तरह आप देख लीजिए एक बार किस तरह मिलाना है, आपको इसी तरह से बिल्कुल मिलाना है, तब आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कोष्ठ में सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरिए। इसमें जो खाली जगह है डैश जगह वाला है, इसमें आपको ये दोनों विकल्प जो है इसको चुन करके इसमें डालना है। तो देखिए पहला का क्या है, AB × 6 करके BB आया है, तो मैं AB का मान कौन सा रखे ताकि सेम आए, बिल्कुल जैसा है उसी तरह का सेम आए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,4। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लगा लीजिए आप लोग टिक या लिख भी लीजिए। उसके बाद है ये डैश जो है इसका आधा क्या होगा, तो छोटा वाला लिखना है आपको, ये छोटा वाला पहला ऑप्शन जो है। उसके बाद है आकृति, इसको देख करके उसके बाद है डैश आकृति उत्तल या अवतल है। तो अवतल का जो होता है वो धसा हुआ होता है, ये आकृति देखिए धसा हुआ है बिल्कुल इसी तरह, तो अवतल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है आकृति देखिए पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योग डैश होगा, तो 4 कोण के बराबर होगा। कौन? 4 कोण। इसका ये वाला उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। सबका आप टिक लगा लीजिए, इसका आपका ये उत्तर सही है। उसके बाद इसका ये उत्तर सही है। उसके बाद अवतल इसका सही होगा, इसका 4 समकोण। देख लीजिए आप लोग पूरा बिल्कुल। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल वाले बॉक्स में भरिए। इसमें आपको आंसर भरना है। जहाँ पे बोल रहा है किसी त्रिभुज का भुजा 3,1 तथा 2 है तो उसके परिमिति क्या होगा। तो ये परिमिति में क्या होता है, तीनों को जोड़ दिया जाता है, तो तीनों को जोड़ने पर 6 आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद क्या है, एक टी-शर्ट का मूल्य 300 रुपया है, जिस पर बिक्री के वक्त 4% कर लेता है, टैक्स लेता है, तो टैक्स कितना रुपया है। 300 रुपया का 4% टैक्स निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 12 रुपया आएगा। कितना? 12, याद रखना है। उसके बाद है तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 500 ग्राम एवं 2 किलोग्राम का सरलतन रूप क्या होगा। तो 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद इस पर आप लोग काट दीजिएगा तो 1/4 होगा। तो क्या उत्तर होगा 1:4। 1:4 का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, 1:4। तीसरा का 1:4 आंसर सही उत्तर होगा। उसके बाद इसका सरलतन रूप क्या होगा, तो इसका सरलतन रूप हो जाएगा 9 × 10⁻⁻1। यही इसका सही उत्तर है। उसके बाद आप लोग चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछेगा
देखिए 5 नंबर प्रश्न में पूछेगा, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करें जिसके विकर्ण क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी लंबाई की है। चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई का माप याद करें। एक भुजा का चतुर्भुज का लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल देखिए विकर्ण क्या दिया है, AC बराबर 6 और BD बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर। उसी तरह से सॉल्यूशन करके आपको 5 आएगा सेंटीमीटर इसका। और देखिए इसी तरह से आपको फिगर बनाना है बिल्कुल, और इसी तरह से बनाइएगा तो 5 का 5 नंबर आपका फ्रेश मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देख लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 63 है तो सम संख्या, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या आपको पूछ रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या कितना के बाद होता है, एक 2 के बाद आता है। तो इसी तरह से पहला को x मान लेंगे हम लोग, दूसरा को x+2 मान लेंगे, उसके बाद x+4, इसी तरह करके हम लोग कितना 63 है। उसी तरह से आप लोग को यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करना है। 3x बराबर 6 3x + 6 बराबर 63, इसी तरह से सॉल्यूशन करते जाना है आपको। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19, 21, 23। बिल्कुल इसी तरह आपका 3 उत्तर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार 6 का, यानी तो कॉपी में उतार सकते हैं इसका। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जहाँ पे बोल रहा है एक विद्यालय के प्रार्थना सभा में कुल 324 बच्चे खड़े हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे खड़े हैं जितनी पंक्ति की कुल संख्या है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने खड़े हैं, मतलब जितना पंक्ति है उतना उस एक पंक्ति में बच्चा है। जैसे अगर 10 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 10 बच्चा है, उसी तरह से आपको ये करना है। तो सबसे पहले आपको 324 का लॉसो निकाल लेना है। अगर लॉसो निकालिएगा तो लॉसो में आपका क्या आ जाएगा, इसका देख लीजिए। सबसे पहले कॉमन ले लीजिए इसका 2, उसके बाद एक 3 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो 3 3 कॉमन, सबका 2 2 करके कॉमन ले लीजिएगा तो वर्गमूल आपका 18 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछ रहा है, एक जितना पंक्ति है उतना एक पंक्ति में लड़का है। तो कुल पंक्ति की संख्या 18 हो जाएगा और पंक्ति में बच्चे की संख्या भी 18 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देख लीजिए इसी तरह आपको बनाना है आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इसके आधार का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बेलन का पहले व्यास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो उससे हम लोग डी से क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच बराबर 50 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल बराबर आपका πr² होगा। उसी फॉर्मूला पे आप सब कुछ बैठा दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपको पता ही होगा 2πr + h होता है। उसी हिसाब से आपको सब कुछ यहाँ पे बैठा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है दिया गया पाई चार्ट में एक मकान बनाने में विभिन्न मृदों पे खर्च प्रतिशत में दर्शाया गया है। जो पैसा खर्च किया गया है उसको दर्शाया गया है। तो यदि कुल खर्च 30,000 रुपया है तो खर्च का केंद्रीय कोण निकालने तथा सीमेंट और ईंट का व्यय का खर्च, मतलब कि जो खर्च सीमेंट और ईंट में क्या है उसी तरह उसका खर्च आपको बताना है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है। देख लीजिए इसका आंसर कैसे बनाना है। खर्च आपका सीमेंट में खर्च आपका आएगा 6,000, उसके बाद ईंट में खर्च आएगा आपका 4,500 रुपया। देख लीजिए आपको किस तरह सॉल्यूशन करना है आपका। देखिए कुल खर्च आपका 30,000 में से इसी तरह करके आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका भी आप लोग। बिल्कुल 5 नंबर आपका फ्रेश आएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है 27 3 2 में से 8 3 2 से भाग दे, मतलब ये वाला जो है इसको इससे भाग देना है 8 3 2 को। बिल्कुल इसी तरह से आपको भाग देना है। उसके बाद पॉइंट में आ जाएगा 3 पॉइंट। इसका आंसर सही आप लोग को इसको लिख देना, जो इसका आंसर ये है 3.283 इसका आंसर होगा। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही अंक तक लिया जाता है, इसीलिए 3 अंक तक ही हम लोग लिए हैं। तो बिल्कुल आप लोग का 50 में 50 गर्दा उड़ा करके आंसर लिख के आइएगा आप लोग। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।